नन्हा ड्रैगन। ग्लिमरवुड एक सुंदर और जादुई भूमि थी, जहाँ बड़े बड़े पहाड़, हरे भरे जंगल और चमकते हुए झरने थे। इस अद्भुत दुनिया में कई प्रकार के जीव रहते थे, नाचती हुई परियां, बुद्धिमान उल्लू और सबसे खास शक्तिशाली ड्रैगन। लेकिन इन सब के बीच एक नन्हा सा ड्रैगन भी था, जिसका नाम था स्पार्क। एक छोटा मगर खास ड्रैगन। स्पार्क बाकी ड्रैगनों से अलग था। जहाँ बड़े ड्रैगन विशाल आग के गोले उगलते थे, वहीं स्पार्क की आग बस छोटी छोटी चिंगारियों की तरह थी। जब बाकी ड्रैगन आसमान में ऊंचाई तक उड़ते, तो स्पार्क बस कुछ ही ऊंचाई तक जा पाता। उसके दोस्त उसे प्यार से चिढ़ाते और कहते, स्पार्क, तुम्हारी आग तो बस आतिशबाजी की तरह है। स्पार्क को बुरा तो लगता, लेकिन वो हमेशा हंसकर बात टाल देता। अंदर ही अंदर वह सोचता कि क्या वह भी कभी कोई बड़ा काम कर पाएगा। ग्लिमरवुड पर छाया अंधेरा। एक दिन ग्लिमरवुड के महान क्रिस्टल वृक्ष की चमक अचानक बुझ गई। ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था। इसकी जादुई रोशनी पूरे राज्य को उजाले से भर देती थी। जैसे ही इसकी रोशनी गायब हुई, पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। परियां अपनी चमक खोने लगी, जानवर डरकर अपने बिलों में छुप गए और ड्रैगन परिषद में हड़कंप मच गया। राज्य के सबसे बुद्धिमान उल्लू, प्रोफेसर हुट, ने घोषणा की, केवल एक ड्रैगन की आग इस वृक्ष को फिर से जला सकती है। बड़ी और शक्तिशाली ड्रैगनों ने तुरंत कोशिश की। सबसे पहले आया फ्लेमर, जो सबसे ताकतवर था। उसने अपनी जोरदार आग से वृक्ष को जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आग इतनी तेज थी कि वृक्ष सहम गया। फिर इग्निस आया, जिसकी आग नीली और गर्म थी, मगर वह भी वृक्ष को फिर से जलाने में असफल रहा। धीरे धीरे सभी बड़े ड्रैगनों ने हार मान ली। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या किया जाए। पूरा ग्लिमरवुड निराश था। स्पार्क की बारी। स्पार्क ने ये सब देखा और मन में सोचा, मैं भी तो कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन बाकी ड्रैगन हंस पड़े। अरे, तुम क्या करोगे स्पार्क? तुम्हारी तो आग बस छोटी छोटी चिंगारियां हैं। लेकिन प्रोफेसर हुट मुस्कुराए और बोले, हर चीज का सही समय और जगह होती है। शायद स्पार्क ही हमारा समाधान है। स्पार्क ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे क्रिस्टल वृक्ष के पास गया। उसने गहरी सांस ली, अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपनी छोटी छोटी चिंगारियां छोड़ी। पॉप पॉप पॉप, छोटी छोटी चिंगारियां पेड़ की शाखाओं पर गिरने लगीं। धीरे धीरे वे जादुई क्रिस्टल पर टकराईं और एक हल्की रोशनी झिलमिलाने लगी। सभी ने सांस रोककर देखा। फिर अचानक वो अंश क्रिस्टल वृक्ष चमक उठा। पहले हल्की रोशनी, फिर तेज, और फिर पूरे ग्लिमरवुड में उजाला फैल गया। परियां फिर से चमकने लगी, पक्षी खुशी से चहचहाने लगे और पूरा राज्य फिर से जीवंत हो गया। नया खतरा। लेकिन तभी दूर पहाड़ों से एक काला बादल उठने लगा। यह कोई साधारण बादल नहीं था, बल्कि अंधकार दानव डाकसार की छाया थी, जो सदियों से क्रिस्टल वृक्ष की शक्ति चुराने की फिराक में था। जब उसने देखा कि वृक्ष फिर से जग गया है, तो वह गुस्से से गरजा, मैं इसे फिर से बुझा दूंगा। डाकसार ने अपने अंधकार के पंजे फैलाए और पूरा आसमान काले बादलों से भर गया। बिजली कड़कने लगी और ग्लिमरवुड फिर से संकट में पड़ गया। स्पार्क का असली इम्तिहान। स्पार्क को अब अपने साहस की सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। प्रोफेसर हुड ने कहा, स्पार्क, सिर्फ तुम ही इसे रोक सकते हो। तुम्हारी चिंगारियां ही इस अंधकार को मिटा सकती हैं। स्पार्क को यकीन नहीं हुआ। मैं इतना छोटा हूँ, मैं कैसे लड़ सकता हूँ? लेकिन तभी क्रिस्टल वृक्ष की रोशनी ने उसे घेर लिया और उसे एक नई शक्ति दी। अब उसकी चिंगारियां छोटी नहीं रहीं, वे सोने की रोशनी में बदल गईं।
स्पार्क ने आसमान की ओर देखा और पूरी ताकत से अपनी जादुई चिंगारियां छोड़ीं। पॉप पॉप पॉप। जैसे ही चिंगारियां डार्कसार के काले बादलों से टकराईं, वे जलने लगे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? डार्कसार चिल्लाया। थोड़ी ही देर में पूरा अंधकार मिट गया और डार्कसार गायब हो गया। ग्लिमरवुड फिर से सुरक्षित हो गया। स्पार्क बना हीरो। राजा और बाकी सभी ने जोर से जयकार की, स्पार्क स्पार्क स्पार्क। बड़े ड्रैगन भी हैरान थे। फ्लेमा ने सिर झुकाकर कहा, हमें माफ करना, स्पार्क। हमने तुम्हारी ताकत को कम आंका था। राजा ने स्पार्क को ग्लिमरवुड का रक्षक घोषित किया। अब सबको समझ आ गया कि सच्ची ताकत सिर्फ आकार में नहीं, बल्कि दिल की हिम्मत और समझदारी में होती है। उस दिन से स्पार्क को कोई छोटा ड्रैगन नहीं कहता था, बल्कि सब उसे स्पार्क द ब्राइट हार्टेड ड्रैगन बुलाने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी छोटा या कमजोर नहीं होता। हर किसी की अपनी खासियत होती है, और अगर हम अपनी ताकत को पहचानें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। समाप्त। वन ड्रैगन चमकता दिल।